नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। हमारा जो अंतिम यूनिट चल रही है उद्य विकास प्रथम प्रश्न पत्र की, उसी के अंतर्गत आज हमारा जो विषय है वो है प्रगति, कि सामाजिक प्रगति क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, किन मापदंडों के आधार पर हम सामाजिक प्रगति को कह सकते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ पे आज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रगति क्या है। प्रगति एक विशेष प्रकार की मापदंड की जो एक प्रक्रिया है, इस प्रकार की विशेष ढंग की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जिसे हम प्रगति कहते हैं। प्रगति को हम परिभाषित करते हुए कई समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे गिन्सबर्ग ने, हॉबहाउस ने। तो गिन्सबर्ग के अनुसार प्रगति का अर्थ उस दिशा में होने वाला विकास है जो सामाजिक मूल्यों का विवेक युक्त हल प्रस्तुत करता हो। अर्थात क्या कि प्रगति का अर्थ जो हम लगाते हैं वो वास्तव में विकास से होता है। कैसा विकास, किस दिशा में विकास की, अर्थात जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उन मूल्यों को हम विवेक की युक्ति से उसको हल करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम उसके आधारभूत रहकर हम समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों की ओर परिवर्तित होते हैं, जिससे कि मानव के सुख और कल्याण में वृद्धि हो। इस प्रकार से हम प्रगति का मूल्य समझते हैं। हॉबहाउस ने प्रगति का जो तात्पर्य बताया है वो सामाजिक जीवन में ऐसे गुणों की वृद्धि होना बताया है जिन्हें वे अपने में आत्मसात कर सके तथा उनके सामाजिक मूल्यों को विवेकपूर्ण बना सके। तो इस आधार पर हम सामाजिक प्रगति की कुछ विशेषताएं हैं उसका उल्लेख करेंगे। सामाजिक जो प्रगति है, किस आधार पर हम कहेंगे कि हमें प्रगति दिखाई दे रही है, तो पहला है प्रगति वांछित दिशा में परिवर्तन है। यानी किसी भी दिशा में यदि परिवर्तन को प्रगति नहीं कहते तो कब प्रगति कहते हैं, जब वरन सामाजिक मूल्यों के अनुरूप और जो वांछित लक्ष्य हैं उनकी ओर होने वाला जो परिवर्तन है वही प्रगति कहलाता है। दूसरा प्रगति क्या है, तुलनात्मक है। प्रगति की अवधारणा तुलनात्मक है। क्यों? क्योंकि अर्थात समय और स्थान के अनुसार यह बदलती रहती है। एक स्थान में यदि जनसंख्या की वृद्धि को हम प्रगति मानी जाती है तो दूसरे समाज में ऐसा नहीं मानती। तो इस प्रकार से प्रगति भी अलग अलग उसके मापदंड हैं। तीसरा, प्रगति सामूहिक जीवन से संबंधित होती है। प्रगति का जो संबंध है किसी व्यक्ति विशेष के मूल्य या लाभ से न होकर सामूहिक लाभ एवं मूल्यों से होता है। चौथा, प्रगति स्वचालित नहीं होती, क्योंकि ये कभी भी स्वतः नहीं होती है, वरन उसमें नियोजित परिवर्तन या नियोजित प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गांव में हम प्रगति की बात करें तो जब ग्राम की हम प्रगति तभी हम समझेंगे जब ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं वो समन्वित बनाई जा सके। फिर बात करते हैं प्रगति का संबंध केवल मनुष्यों से है, तो प्रगति की चर्चा केवल मानव समाज में ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्यों की अवधारणा उन्हीं में पाई जाती है, जबकि पशुओं में नहीं। प्रगति में लाभ अधिक और हानि कम होती है। इसकी जो धारणा है वो परिवर्तनशील भी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक मूल्य जो स्थिर नहीं होते, वरन समय के साथ सामाजिक मूल्य भी परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए भारत में आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति को ही प्रगति माना जाता है, जबकि वर्तमान में क्या है, भौतिक लक्ष्यों की अधिकाधिक पूर्ति को ही हम लोग प्रगति का आधार मानते हैं। तो इसलिए प्रगति की जो धारणा है समय के अनुसार वह भी परिवर्तनशील होती है। फिर अंतिम बिंदु की हम बात करें तो प्रगति का जो मूल्य है वो पर आधारित है। प्रगति का जो घनिष्ठ संबंध है वो सामाजिक मूल्यों से है। सामाजिक मूल्यों
की जो दशा को हम या तो अच्छा बताते हैं या बुरा बताते हैं। तो जिन लक्ष्यों को सामाजिक मूल्यों द्वारा उचित ठहराया जाता है उसी को हम सामाजिक प्रगति कहते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक प्रगति की कुछ विशेषताएं हैं। फिर हम बात करते हैं सामाजिक प्रगति के मापदंड की। तो क्या मापदंड है, किस आधार पर हम सामाजिक प्रगति को माप सकते हैं? तो पहला, इसके 14 मापदंडों का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर हम सामाजिक प्रगति के मापा जा सकता है। जैसे पहला है सार्वजनिक हित के लिए प्राकृतिक स्रोतों का लाभकारी होना उपयोग, शारीरिक व मानसिक दृष्टि से अधिक स्वस्थ व्यक्तियों का होना, स्वस्थ वातावरण में वृद्धि, मनोरंजन के उपयोगी साधनों में वृद्धि, पारिवारिक संगठन की मात्रा में वृद्धि, रचनात्मक कार्यों के लिए व्यक्तियों को अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होने की सुविधाएं, व्यापार और उद्योग में जनता के अधिकारों में वृद्धि, सामाजिक दुर्घटनाओं, बीमारियों, बेकारी और मृत्यु के विरुद्ध सामाजिक बीमे की सुविधाओं में वृद्धि, समाज में अधिकांश लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, सरकार और जनता के बीच जो पारस्परिक सहयोग की मात्रा में अधिकाधिक वृद्धि होती है, कला का अधिकाधिक प्रसार, मानव में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्षों का विशेष विकास, व्यावसायिक, बौद्धिक और कल्याणकारी शिक्षा का विस्तार और अंत में सहयोगी एवं सहकारी जीवन में वृद्धि। इन 14 मापदंडों के आधार पर ही हम प्रगति को परिभाषित कर सकते हैं। इन आधारों पर ही हम कह सकते हैं कि जो समाज में प्रगति हो रही है तो उसके जो उसको मापने के जो आधार है वो क्या है, ये 14 प्रकार हैं। इसी में हार्ट के अनुसार उन्होंने जो मापदंड बताए हैं, उन्होंने वो 3 मापदंड बताए हैं कि आयु का अधिक होना, मानसिक स्वास्थ्य और अवकाश का अधिक समय। इस प्रकार इन्होंने 3 मापदंड बताए हैं। ऐसे कई मापदंडों के आधार पर हम प्रगति को माप सकते हैं। तो आज की क्लास में सामाजिक प्रगति क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और किन मापदंडों के आधार पर हम इसे मापते हैं, इसकी हमने विस्तृत यहाँ पे चर्चा की। कल की कक्षा में इसके आगे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।